हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 में पूछे गए सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट यस कुछ क्वेश्चंस इसमें 11th 12th के लेवल के आए हैं। सो हमारा अब एक चीज है कि इसके बाद जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें वो सभी रूल्स डालने वाली हूँ जो इसमें पूछे गए हैं। ऑल्दो एसएससी सीजीएल में जो लेवल होता है वो 10th क्लास तक की साइंस आप कितने ही प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, सब वही पूछ जाते हैं। बट इस वाले में 11th 12th के कुछ चीजों का मतलब आप कह सकते हो टच करते हुए क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यूट्यूब पर जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारी पीडीएफ हैसल फ्री मिल जाएं। साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो मेक श्योर टू विजिट आवर वेबसाइट एंड अटेम्प्ट द थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फॉर्मूला। ये तो ये केमिकल फॉर्मूला इसका नाम बताना है। CH3 है, CH2, CH2C, अब इसमें O2 लिखा है तो OOH। OOH का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड है, कितने कार्बन एटम है? 4 शुरू होता है ब्यूट से तो ब्यूटायरिक एसिड। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, तो क्या क्या बनेगा? Zn के साथ SO4 आ जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस, राइट? तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। Which polyatomic ionic compound is a white crystalline powder used in fire extinguishers and to neutralize acids and base? देखो, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यूज नहीं होती बट उससे जो निकलती है वो CO2 गैस निकलती है। और CO2 जहां भी बनेगा मैक्सिमम टाइम्स होता है वहां CO3 होगा, कार्बोनेट का कोई कंपाउंड होगा वहां से CO2 बन रहा है। और कार्बोनेट का कंपाउंड यहां बहुत सारे हैं बट हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3 विच इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। क्योंकि इन्होंने लिखा भी है ना सोडा एसिड टाइप। फायर एक्सटिंग्विशर, ओके, फायर एक्सटिंग्विशर में सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है ये। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की 1, तो क्रॉस होगा Mg के साथ 1 और OH के साथ 2, तो MgOH होल ट्वाइस। Which of the following gases get released when dilute sulfuric acid यानी H2SO4 रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ? ये बिल्कुल सिल्क वाली वो जिंक वाली रिएक्शन है। MgSO4 बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो वैसे भी आपको मैं बता दूं, एसिड और मेटल रिएक्ट अगर कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। Why does the milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk? ज्यादा गर्मियों में ताकि दूध जल्दी फटे नहीं, क्योंकि ज्यादा गर्मी में क्या होता है दूध का पीएच कम 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 होता रहता है और वो मतलब फट जाता है, ठीक है? तो उसमें वो बेकिंग सोडा मिला देता है क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो उसका पीएच बढ़ जाता है। तो वो किस लिए ऐड करता है? टू इंक्रीज द पीएच। इंक्रीज, मेंटेन, रिड्यूस, रिड्यूस, उतने पे ही बनाने के लिए, कम पीएच को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो पीएच को बढ़ाने के लिए डालता है। व्हाट विच ऑफ द, इससे क्या होगा कि अगर उसका पीएच बढ़ जाएगा, अब ज्यादा गर्मी में उसे कम होने में टाइम लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक? इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बनिक यौगिकों में जो सबसे छोटा वो सबसे ज्यादा एसिडिक, जबकि इनऑर्गेनिक में उल्टा होता है। तो सबसे छोटा यानी एक कार्बन एटम सिर्फ इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, यही करेक्ट आंसर है। Which of the following is another name of vitamin C? विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। What is the gas evolved when zinc, देखो वापस क्वेश्चन आ गया, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Which essential amino acid enhances calcium absorption and also plays an important role in the formation of collagen? इनमें से कौन सा essential amino acid है जो
कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करवाता है और कोलाजन बनाने में मदद करता है, वो है लाइसिन। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये ई बुक में भी है। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट। एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट का मतलब है N2Cl जुड़ा हुआ है एराइल बेंजीन से। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है एराइल हैलाइड, यानी नाइट्रोजन हटाना है, सिर्फ क्लोरीन रखना है। ठीक है, हम इसमें यूज करते हैं कॉपर हैलाइड, यानी CuCl यूज कर लिया मान लो हमने कैटलिस्ट के तौर पे। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो ये पूछ रहे हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हट जाता है। ये है 11th-12th का, जो कि अभी आप ये समझ सकते हो कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आई थी उसमें बस मैंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ था, ये नहीं है, बट ये 11th-12th में है जो मैं डाल दूंगी। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज मैच्ड अप रिमार्केबली विद वेल विद ईका सिलिकन। ईका सिलिकन जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में जो मिसिंग था उसे ईका सिलिकन नाम दिया था, और उसका असल में नाम क्या है, जर्मेनियम। सिंपल। गैलियम का क्या है, ई का एल्यूमिनियम। याद रखेंगे, याद भी किया कराया हुआ है मैंने। एल्यूमिनियम से आलू याद रखो, और आलू तो गली गली में मिल जाते हैं, गैलियम। विच एसिड इज यूज्ड एज ए सावरिंग एजेंट एडेड टू विनेगर। इनमें से कौन सा एसिड विनेगर, सिरके में डालते हो, पिकल्ड वेजिटेबल्स में डालते हो, जिन सब्जियों का अचार बनाते हो, तो हम विनेगर में क्या डालते हैं, एसिटिक एसिड ना। एसिटिक एसिड बोलते हैं या इथेनोइक एसिड बोलते हैं, एक ही बात है, दोनों एक ही उसके नाम है। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। The type of reaction that is typically found when a material that is required for the reaction to proceed, such as a surface or a catalyst, is saturated by reactants is called a dash order reaction. वो रिएक्शन जो जब मिलेगी, जब एक मटेरियल जिसको ये चाहिए कि भाई रिएक्शन हो, चाहे वो कोई भी सरफेस हो, कुछ भी हो, मतलब एक ऐसा मटेरियल हो जहां रिएक्शन होनी है, उस पे पहले रिएक्टेंट्स डाले जाते हैं। यानी उस सरफेस पे आप क्या डाल दोगे, पहले ही रिएक्टेंट्स डाल दोगे। तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, बेसिकली जहां सरफेस जिस जगह पे रिएक्शन करानी है वहां रिएक्टेंट्स डाल दिए, रिएक्शन हो रही है, उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो दो तीन तरीके की रिएक्शन होती हैं। जीरो ऑर्डर, जिसमें जो रेट है रिएक्शन का, रेट कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, वो डिपेंड नहीं करती किसी भी रिएक्टेंट पे, कि कितना रिएक्टेंट आपने लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है जीरो ऑर्डर। जिसमें रिएक्टेंट्स की एक एक पावर पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। जिसमें दो दो पावर पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। सिंपल। Which of the following gases plays an important role in welding titanium, aluminium, stainless steel and magnesium? इनमें से वो कौन सी गैस है जो इन सब की वेल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? आर्गन। आर्गन है जो इनकी वेल्डिंग जब होती है उसकी प्रेजेंस में होती है। When electricity is passed through water, what kind of chemical reaction occurs? जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो पानी टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग। ठीक है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अपघटन तो होता है, विद्युतात्मक होता है, तो आंसर क्या होगा, डिकम्पोजिशन। Who developed the theory of combustion as a chemical reaction with oxygen in the 18th century that excluded phlogiston theory? इनमें से किसने बताया था कि कंबशन का मतलब क्या है, जलाने का मतलब क्या है, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब भी अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने आपको कई बार समझाया भी है कि अगर बोल रहे हैं जलाना है, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है। सिंपल। तो ये कौन है, एंटोन लेवोजियर। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट डैश थे गोल्ड फॉइल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको पता होगा रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, नाभिक की, केंद्रक की। तो उसने उसके लिए गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि गोल्ड फॉइल सबसे पतली फॉइल थी, लगभग 1000 एटम्स मोटी थी, तब भी इतनी मोटी थी जितने मोटे 1000 एटम्स होते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S in H2SO7। देखो ये भी 11th-12th का है।
ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, देखो कि कितनी एबिलिटी है इसमें ऑक्सीडाइज करने की। नॉर्मली हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पावर फिक्स होती है, वो याद करनी होती है, और पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, क्योंकि वो रिएक्शन कर चुका है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 या -1, वो डिपेंड करता है वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस सल्फर की निकालनी है, 2 सल्फर है 2 × x। ऑक्सीजन की हमेशा होती है -2, ध्यान रखना। तो अब यहाँ 7 है, 7 × -2, इन सब का सम आएगा 0 के इक्वल। इस पे मैं ऑब्वियसली बात है टॉपिक्स डाल दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो 2 × 1 = 2 + 2x -14 = 0, 2x - 12 0, 2x की वैल्यू आ गई 12 और x आ गया आपका 6। सिंपल। तो 6 आपके क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। इसका फॉर्मूला ये होता है, कार्बन के वेट की परसेंटेज निकालो। देखो ग्लूकोज का वेट आप खुद निकाल सकते हो, वैसे मैंने कई बार याद करा रखा है, 180 ग्राम होता है। कार्बन का 12 है और 6 कार्बन है, तो 72 यानी 72 ग्राम आ गई कार्बन। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कार्बन का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, सिंपल। 12 के टेबल से काट सकते हो, 12 6 जा, ये 15 टाइम्स कटेगा। 3 के टेबल से काट सकते हो, 3 2 जा, 3 5 जा, 5 से कैंसिल 20 टाइम्स, आंसर आ गया 40%। ध्यान रखना वेट के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालनी है, उनके नंबर के अकॉर्डिंग नहीं। 40, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें 25 भी लगा के आए होंगे। किस तरीके से, कार्बन 6 हैं, टोटल कितने हो गए 24, टोटल एटम्स हैं इंटू 100। पर ये वाला सिस्टम ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने परसेंटेज पूछी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन गैस, इनमें से कौन सी एक हेलोजन गैस नहीं है। हेलोजन कौन कौन से थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये थे ना। हीलियम क्या है, एक नियॉन गैस, सॉरी इनर्ट गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर। क्विकलाइम क्या होती है, CaO। अगर ये पानी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस बन जाता है, दैट्स इट। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ये सारी मैं आपको करा चुकी हूँ चैप्टर में, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट बिकम्स नियरली। वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें 10 डिग्री भी टेम्परेचर में चेंज आ गया, तो बताओ उस रिएक्शन में जो उसका रेट होगा, रेट कांस्टेंट जो होगा, वो उस पर क्या फर्क पड़ता है, वो लगभग डबल हो जाता है। जो अभी आपने 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की थी, उसमें आएगा कि मान लो जो रेट है, किसी भी रिएक्शन का रेट प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स की पावर के। तो यहाँ इक्वल टू लगाओगे तो के लग जाएगा। के क्या है, रेट कांस्टेंट, की जो रेट है रिएक्शन का, कितनी स्पीड से हो रहा है उसका कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बदल रहा है तो उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी, सिंपल। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अगर A + B मिलके बने हैं C + D के, अब ये रिएक्शन हो रही है किसी स्पीड पे, लेकिन रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है A की भी 1 पावर पे, B की भी 1 पावर पे। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। अगर 0 पावर पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं 0 ऑर्डर। तो ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनमें से कौन सा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, यानी ड्रग्स को अगर बांटना हो कौन सा तरीका नहीं है बांटने का, बिहेवियरियल कंडीशन के, हमारा जैसा बिहेवियर होगा उस पर वो काम करेगी नहीं। हाँ, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि दवाई का क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर, मॉलिक्यूलर टारगेट, उसको कहाँ टारगेट करना है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ है। इन बेसिस पे ड्रग्स को डिवाइड कर सकते हो, इस बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि सबका बिहेवियर अलग ही होता है। नेम द स्ट्रेट चेन एल्केन हैविंग केमिकल फॉर्मूला C9H20। तो एल्केन है और स्ट्रेट चेन है। चलो 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, नोना, राइट। तो नॉन से शुरू होगा, नोनेन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ग्रुप 3 से 12 में मिलेंगे, यहाँ 1 और 2,
यहाँ 13 से लेके 18 और ये 3 से लेके 12, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, इनको पी ब्लॉक के, इनको डी ब्लॉक के, और यहाँ होते हैं एफ ब्लॉक के। ठीक है, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का एक और नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, सिंपल, क्योंकि जब भी आप इनको जलाओगे तो इनमें से फ्लेम निकलती है, कलर बदलती रहती है फ्लेम्स भी इनकी। टू विच ग्रुप द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पहली बात तो नाम से पता लग जाना चाहिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 2 वाले। एल्कली मेटल्स ग्रुप 1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2, इनमें से किसमें बिलोंग करेंगे, ग्रुप 2 है। पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, अगर आपने पैलेडियम मेटल चिपका दिया बेरियम सल्फेट पे, तो इस कैटलिस्ट को, ये कैटलिस्ट है बेसिकली, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जब रिएक्शन टाइम लगाती है तो कैटलिस्ट डाल देते हैं ताकि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए, बाकी ये कुछ करते नहीं है, ये जैसे डालोगे वैसे वापस मिल जाएंगे, बस इनके होने की वजह से रिएक्शन तेज हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो इस वाले कैटलिस्ट का क्या नाम है, इसका नाम है रोजमंड कैटलिस्ट, इंपॉर्टेंट है, ये भी 11th-12th का। तो अब तक 3 क्वेश्चन आए हैं जो 11th-12th के हैं, बट डोंट वरी, अलग अलग शिफ्ट में पूछे हैं, तो हर शिफ्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन डाला है जहां बच्चे अटकेंगे, और वो भी ऐसा नहीं है सारे, मतलब कुछ तो अटकेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स विल बी स्ट्रक एट दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, क्षारकता का सही क्रम क्या है। जैसे मैं एलिमेंट्स को देख रही हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही तो है ना, लीना करे रब से फरियाद, यही है ना ग्रुप 1 का हमने जो ट्रिक याद कर रखी है। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे क्षारकता बढ़ती जाएगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक है सीजियम वाला, ये रहा, फिर के, फिर Na, फिर Li, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, ऑप्शन ए। ओके, अगर एमोनिया जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, नाइट्रोजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, किस ऑर्डर की वो रिएक्शन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, पहली बात तो मैं आपको रिएक्शन ही करके दिखा दूं, NH3 लेते हैं, डिकम्पोज करते हैं, नाइट्रोजन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन अलग, और ये सब होता है जब आप प्लैटिनम डालते हो। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस में तो ये बनता है, सॉरी। तो इसमें ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, उसको प्लैटिनम से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन की जो स्पीड है डिपेंड नहीं करती किसी भी चीज पे, ना तो वो डिपेंड करती एमोनिया कितना है, वो जिस स्पीड से होना है उसी स्पीड में होगी, ये है 0 ऑर्डर की रिएक्शन। इन विच म्यूजिकल नोट, देखो अभी लर्न करने वाला है, ये है तो 10th क्लास तक का, बट क्वेश्चन बहुत स्ट्रेंज है। कोबाल्ट और निकल, उसने क्या किया था, न्यूलैंड ने इन दोनों को एक ही स्लॉट में डाल दिया था। अब वो क्या कर रहा था, अपने स्लॉट बनाते हुए म्यूजिकल नोट्स देख रहा था ना, सारे गामा ऐसे करके, तो ये दोनों कौन से नोट पे आ रहे हैं ये बताना था। तो कोबाल्ट और निकल आ रहे हैं डो वाली नोट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लाफिंग गैस यही है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर की होती है। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन आयरन एंड वाटर रिएक्ट, जब लोहा और पानी रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है। ये बहुत चीज, मतलब आप देख के बता सकते हो, ऑक्सीजन ही निकलेगी, क्योंकि वाटर से ऑक्सीजन निकल सकती है, हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, मीथेन नहीं निकलेगी, अमोनिया नहीं निकलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड, तो Na अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन है। पोटेशियम क्लोरेट, इसको करोगे तो ये भी अलग अलग हो जाएगा, KCl अलग और ऑक्सीजन अलग। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O पानी है ये, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का भी भूल जाओ, डाई हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन, मोनोऑक्साइड मतलब 1 ऑक्सीजन, H2O हो गया, ये भी बिल्कुल एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप रिडॉक्स कर रहे हो, हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड अलग है और CO2 अलग है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीटली किसी से भी अलग नहीं हुआ, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं आता, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों के साथ है। IUPAC नेम बताओ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल,
टर्शरी का मतलब है ट्री बन रहा है, ये 4+ बन रहा है। एल्कोहल का मतलब है एक जगह OH है, यही तो है, इसका नाम बताना है। तो IUPAC नेमिंग में तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल है, बाकी 3 है, तो प्रोपेन 2 सिंपल। ये मैं सिखा चुकी हूं ऑलरेडी नोमेनक्लेचर में। कार्बन का कौन सा एलोट्रोप, पहली बात तो कार्बन के 3 ही एलोट्रोप पड़े हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन, वो फुलरिन की कैटेगरी में आता है। इन तीनों में से 1985 में कौन सा डिस्कवर हुआ है, जो कर्ल, क्रोटो और स्मेली ने किया था। 1985 तो बहुत, मतलब ग्रेफाइट और कार्बन तो बहुत पहले से यूज हो रहे हैं, तो बहुत पहले डिस्कवर हो चुके हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये अभी 1985 में डिस्कवर हुआ, किसने किया, कौन सा किया, फुलरिन किया था। आइडेंटिफाई अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो सिंगल एटम रहता है, बस हीलियम ही है कि सिंगल एटम की तरह रहता है। क्लोरीन CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 ही एटम है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन O2 गैस की तरह रहती है। इनमें से कौन सा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होने चाहिए। 6 का डबल 12 तो है ही नहीं, छोड़ दो, 12 के भी 2 ऊपर 14 होने चाहिए कायदे में। 4 का डबल 8, जस्ट डबल है, 2 ऊपर नहीं है, यहाँ भी जस्ट डबल है। C3H8, क्या नाम होगा इसका, 3 का मतलब प्रोपेन। ये 3 का डबल 6 में भी 2 ऐड करोगे तो 8 आएगा। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द प्रोडक्ट्स, इसको बैलेंस करना है। C2H5OH प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। चलो बैलेंस करते हैं। देखो ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं ऑक्सीजन को स्किप करूंगी। सबसे पहले मैं ज्यादातर कार्बन या कोई मेटल आ गया मैं उसको पकड़ती हूँ। अभी मेरे लिए यहाँ हाइड्रोजन को करना मुझे आसान हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ 5 और 1 6 है, राइट। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, मुझे 6 अगर बनाने हैं तो बस 3 लगा दूं। सेम कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 2 आ जाएंगे। आई थिंक सब बैलेंस हो चुका है शायद, आई गेस, क्योंकि 2, अच्छा नहीं है अभी, इधर की साइड बैलेंस नहीं है, पर हमें ये तो पता है यहाँ 3 ही आएगा। अगर मैं यहाँ से 2 हटा भी दूं तो हाइड्रोजन जो पानी है वो 3 अच्छा नहीं, सही था, कार्बन है वो यहाँ 2 ही आएगा। बाकी ये है कि यहाँ पे हम नंबर अभी हमने चेंज नहीं करा, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन कितने, पानी कितना चाहिए होगा 3, तो 3 वाटर, क्योंकि बाद में पानी ही बोला है, पहले CO2 है, CO2 कितने चाहिए थे 2, और वाटर कितने चाहिए थे 3, सिंपल। यहां पे आप बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हो अगर नहीं है। हाइड्रोजन है 2 2 जा 4, 4 और 3 7, तो अब आप क्या करोगे, कुछ मत करने की जरूरत नहीं है। 7 में से 1 तो यहां आ गया, 6 3 यहां लगा दो। द कॉज ऑफ रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, बेसिकली रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन या तो ऐड हो या तो लूज हो। लेकिन ये डेफिनेशन पढ़ी है आपने 9th-10th के हिसाब से। अगर मैं बिल्कुल मतलब बताऊं तो रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है। तो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द मेटलॉइड, इनमें से कौन सी एक उपधातु है। सिलिकॉन वाला, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये याद रखना, ये 2 एलिमेंट्स तो मेटलॉइड हैं, ये उपधातु हैं। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो बिल्कुल छोटा छोटा होता है, जो रिएक्शन करता है ताकि वो क्या बना सके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत जरूरी होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो हमारी बॉडी में सेल के अंदर कौन सा हिस्सा है, पेरोक्सोम। पेरोक्सिसोम जो होता है वो रिएक्शन करता है ताकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सके। AU किसका सिंबल है, पहले बात तो AU स्टैंड्स फॉर ऑरम, और ऑरम किसका लैटिन नेम है, गोल्ड का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये भी 11th-12th का है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है CH3MgCl, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, क्लोरीन होता है, दोनों अटैच होते हैं मैग्नीशियम से।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब आवर्तता, यानी चीजें बार बार रिपीट होंगी। एक यूनिट है पिकोमीटर। पिकोमीटर से आप क्या चीज नापते हो? लेंथ की यूनिट है, रेडियस ही नापोगे, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि बाकी तो क्वांटम नंबर है, मास है, डेंसिटी है, इन तीनों में से कुछ नहीं नापते। ओके, इनमें से बताओ क्या चीज ट्रू है? रिएक्शन क्या है? 4NH3 5O2 4NO 6H2। तो अगर मुझे दिख रहा है ना N के पास ऑक्सीजन आ गया तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, तो एमोनिया हो गया ऑक्सीडाइज, सिंपल, या N हो गया ऑक्सीडाइज। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन हो गया रिड्यूस। तो ए और डी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, which two organic chemists are known for observing peroxide effect in adding reagents to unsaturated compounds in 1933? अगर आप असंतृप्त जो यौगिक होते हैं असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनमें आपने कोई पेरोक्साइड डाल दिया जिसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, किसी भी मेटल के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? 2 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई की थी, मायो एंड खराश। इनफैक्ट खराश ने खराश इफेक्ट भी दिया था कि वो ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा, तो ये सब मैं डाल दूंगी, खराश एंड मायो इज द करेक्ट आंसर। मेंडलीव की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ई का एल्यूमिनियम का मास बताओ। तो सबसे पहली बात तो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि ई का एल्यूमिनियम किसका नाम है? ई का एल्यूमिनियम नाम है गैलियम का, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं गैलियम का आपको मास बताना है, तो गैलियम का मास होता है 68। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में लिथियम की प्रॉपर्टी किन किन के जैसी थी? अरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लो, इन सब के जैसी है, कोई भी ट्रेंड अपना लो इन सब के जैसी ही निकलेगी, सिंपल। तो किसके जैसी है? सोडियम आ गया इसमें, ऑप्शन 2। जब आप लेड नाइट्रेट का पाउडर ले रहे हो इसको अगर जलाओगे तो ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, किस चीज की निकलती है? ब्राउन फ्यूम्स निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्राउन, ध्यान रखना। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है? किस लिए कि जो मटके में पानी होता है ठंडा क्यों रहता है? तो सबसे पहला है पानी पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है, अर्दन पोर्ट से मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी बाहर निकलता है, बहता नहीं है, उनमें भरा रहता है, बिल्कुल ठीक है। एनवायरमेंटल वाटर वेपर एंटर्स द पोर्ट थ्रू पोर्स, जो हवा में पानी है वो उन पोर्स के थ्रू अंदर जाता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर के सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या थी केमिस्ट्री को लेके? अगर आपको याद हो, लेवोजियर ने एक लॉ दिया था, जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अलावा प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अच्छा, सिल्वर जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है, जैसे ही धूप में लाओगे वो ग्रे कलर का क्यों होता है? क्योंकि धूप में आते ही वो डिकम्पोज अपघटित हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, तो इसलिए वो एकदम से ग्रे कलर का दिखता है कि सिल्वर अब अलग हो गई। सॉरी गाइस। So it is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine. When haloalkanes यानी एल्केन जिसमें एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, haloalkanes aryl vinyl halides reaction with, देखो haloalkanes का एग्जांपल ले लो, CH3Cl। इसके अलावा ये भी है, कुछ भी ले सकते हो। एराइल का मतलब हो गया बेंजीन है, विनाइल का मतलब हो गया डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है। इन्होंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, CH3MgCl। तो एक रिएजेंट बना, उसका क्या नाम हुआ? उसका रिएजेंट हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो अभी क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन सी गैस है जो रेड लाइट निकालती है अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो?
तो आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोन एक ऐसा गैस है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे रेड लाइट निकलेगी। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, यानी जो वापस से नहीं बदल सकता? हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, अगर लोहे की एक रॉड को गर्म करोगे रेड हॉट हो जाएगी, वो फिजिकल चेंज है, वापस उसको करा जा सकता है। NH4Cl सब्लाइम हो रहा है, उधर पातित हो रहा है, तो वो भी हो सकता है, उसको ठंडा कर लो। मिल्क जो है कर्डिंग हो गई, दही बन गई, ये एक फिजिकल चेंज नहीं है, ये एक केमिकल चेंज है। डॉल्टन ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, और गे लुसेक ने अपने कुछ नियम दिए थे। तो वो ये बोल रहे हैं इन दोनों को रिकंसाइल किसने किया, मिला के अपना एक अलग मटेरियल किसने दिया? अवोगैद्रो ने, ध्यान रखना। और एक चीज और, अवोगैद्रो ने मोल कंसेप्ट में भी इसका यूज है, और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, और इस नंबर को क्या बोलते हैं? अवोगैद्रो नंबर। विच नंबर इज कॉल्ड अवोगैद्रोस कांस्टेंट, यही पूछ रहे हैं। तो ये सब पावर्स हैं, ये जो मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ सब पावर है 10 की। तो जस्ट अभी बताया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, ये थे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका 11-12 से टच था, जो ऑलरेडी हमारा अब इसमें कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दोस्त, बाकी सब कुछ हमारे बैच से ही था। आप देख सकते हो, अगर आपने किया हुआ होगा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर शिफ्ट में इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा डाला था। बाकी आप ऑफिसर बैच ले सकते हो, उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, सारी पीडीएफ ई बुक सब अवेलेबल है। अदरवाइज प्रॉपर जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी है, वो जनरल अवेयरनेस का एक स्पेसिफिक बैच है, मैथ्स का स्पेसिफिक बैच है। सो गाइज, आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, RBE के नाम से है, और हमारे बैच में एनरोल करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइज, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।